मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए, ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बाइक ओला में या रैपिडो में लगा करके अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जानकारी होने वाली है, क्योंकि वह उनकी नंबर प्लेट वाइट है। और वाइट का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और पीली प्लेट का क्या फ़ायदा है, क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स कंडीशन है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक भाई हैं जिनके पास कमर्शियल वाहन है, उनसे पूरी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और मैं 2018 से ओला में जुड़ा हुआ हूँ और 2019 से रैपिडो में। भैया, जैसे कि इस टाइम पे दिक्कत परेशानी काफ़ी चल रही है और लोग ओला उबर में अपने प्राइवेट वाहन को लगा करके चला रहे हैं, और जैसे कि आपने कमर्शियल वाहन किया हुआ है अपना, और लोग इस रैपिडो में या ओला उबर में वह जो है प्राइवेट वाहनों को चला रहे हैं। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन भाइयों के लिए बस यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कैसे भी कुछ भी हो, हमें सिस्टम के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। जो परिवहन विभाग के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए और अपने कस्टमर को भी हेलमेट पहनाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम प्राइवेट वाहन को अपने अटैच करके किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चला रहे हैं तो उसके लिए परिवहन विभाग उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हम स्वयं ही होते हैं। और ये ज़्यादातर जितना भी हो सके तो हमें कमर्शियल वाहन ही चलाना चाहिए। अच्छा, ये कमर्शियल वाहन क्या हम प्राइवेट वाहन को भी कमर्शियल करा सकते हैं, या फिर यह कंपनी से ही हमें कमर्शियल लेना पड़ता है? इसके लिए तो जैसा कि हमने तो पहले ही जब न्यू बाइक ली थी तभी ही कमर्शियल वाहन लिया था, क्योंकि हमें कमर्शियल के बारे में जो भी चीज़ें हैं सारी पता थी, और हमें जब तक किसी भी चीज़ के बारे में पता ना हो तो हमें वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे हम प्राइवेट वाहन है, कमर्शियल वाहन है, इसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। किसी भी ओला और उबर वाले बंदे को ये जानकारी होना चाहिए कि कमर्शियल से क्या बेनिफिट है और प्राइवेट के क्या बेनिफिट हैं और इनसे हानियाँ क्या होती हैं। जैसे कि अभी जो रैपिडो है या ओला उबर है, वह प्राइवेट वाहनों को भी एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या ये सही है या गलत है? वो उनकी पॉलिसी है, वो तो उनको तो कमीशन चाहिए। वो तो प्राइवेट भी अटैच कर लेंगे, छोटी गाड़ी भी अटैच कर लेंगे, बड़ी गाड़ी भी अटैच कर लेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने TVS अटैच कर रखी है, हम इससे जो माइलेज ले रहे हैं उससे हमें ज़्यादा अर्निंग हो रही है, लेकिन किसी बंदे ने मान लो बड़ी गाड़ी अटैच कर रखी है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर बड़ी गाड़ी अटैच करेंगे जैसे, तो हमारा ज़्यादा खर्च होगा, अर्निंग कम होगी, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमर्शियल अटैच करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अगर अपनी प्राइवेट अटैच करेंगे तो वो उनकी तो अर्निंग बराबर होगी और कमीशन उनका बराबर जाएगा, लेकिन हानि हमें ही है। जैसे कि अभी रैपिडो जो है, कुछ राइडर ये बताते हैं कि रैपिडो ये बोलती है कि अगर कोई ऐसा क्लेम हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भुगतान जो है रैपिडो या ओला उबर करती है। तो क्या ये सही है, सही बात है? आज तक हमने कभी नहीं किया, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने मान लो बिल नहीं दिया या किसी प्रकार से, तो वो सारा लौट आता है, लेकिन ऐसी कभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई है और ना ही हमने क्लेम कभी करवाया है। और ये अगर कोई बंदे के साथ हुआ होगा तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये है कि ओला उबर अगर ये दावा करता है कि हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी के लिए परिवहन विभाग भी जिम्मेदार होता है, उसका इंश्योरेंस भी जो पीछे जो हमारे कस्टमर है, जो सवारी बैठती है, उसका इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट वाहन में है उस कमर्शियल बंदे का इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं करता वो, तो उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। तो जो कि प्राइवेट वाहन चला रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि गाड़ी को अपनी कमर्शियल करवा लीजिए। एक छोटा सा टैक्स लगता है, या आप गाड़ी को अपडेट करवा लीजिए, नई ले लीजिए, या जो भी जो भैया हमारे नए ले रहे हैं तो वो कमर्शियल गाड़ी ही लें। एक छोटा सा अमाउंट यानी
12,000 रुपये ज़्यादा लगेगा, बट उसमें हमें बहुत सेफ्टी है, यानी कि हम बेधड़क चला सकते हैं। कहीं भी हमें पुलिस यानी परिवहन विभाग के द्वारा वो परमिट दिया जाता है ताकि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बढ़िया से चला सकें। और जो कि जैसे अभी प्राइवेट वाहन चला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि उनके नंबर प्लेट जो है वाइट है, येलो नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए अपनी जो गाड़ियां हैं उनको कमर्शियल करवाइए और ऐसे मत चलाइए, ऐसा चलाना उचित नहीं है। मतलब ये जैसे कि कमर्शियल गाड़ी अगर लेते हैं तो कितने समय में रिन्यू मांगती है, फिटनेस मांगती है, क्या क्या इसकी पॉलिसीज हैं वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो परिवहन विभाग के द्वारा नई अपडेट होती रहती है पॉलिसी, तो वो अपना अपडेट करते रहें और जैसे समय समय पर ये सारी चीज़ें जैसे इंश्योरेंस है, हमारे गाड़ी की फ़िटनेस है और सर्विस है, ये टाइम टाइम से करवाते रहें। इससे हमारी भी सेफ्टी है और पीछे बैठने वाले कस्टमर की भी सेफ्टी है। जैसे कि आपने जब नई गाड़ी ली तो आपको कितने समय का इसका रोड परमिट वगैरह? हमें कमर्शियल परमिट 5 साल का मिला था और फर्स्ट टाइम 3 साल की फिटनेस थी और दूसरी बार में फिटनेस करवा दी थी और हर साल हम टाइमली अपना रोड टैक्स पे करते हैं, जो कमर्शियल टैक्स है। कमर्शियल तो प्राइवेट वाहन वालों के लिए आपकी सूचना ये है, जानकारी ये है कि अगर आप प्राइवेट चलाते हैं तो वो आपका रिस्क है। हाँ। और अगर आप कमर्शियल करा लेते हैं हाँ। तो वो फ़ायदा है। और क्या प्राइवेट वाहन कमर्शियल हो सकते हैं? इसकी जानकारी परिवहन विभाग से मिलेगी, क्या है इस समय क्या नहीं है इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हमारे नॉलेज के हिसाब से तो उस दौरान जब हमने ली थी गाड़ी तब न्यू गाड़ी ही कमर्शियल होती थी, क्योंकि इसमें 5 साल का परमिट देते हैं और 5 साल का परमिट किस दौरान देते हैं ये अब नई अपडेट जो होगी उसके बारे में स्वयं जाके परिवहन विभाग में पता करके और उसके बाद ही कोई भी वाहन खरीदें और किसी भी उसके एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। बहुत ही जानकारी के बाद ही किसी वाहन में परमिट वगैरह चेंज करवाएं और सारी चीज़ें बहुत ही सावधानी बरतें।